हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। और सामने आप देख सकते हैं बहुत ही मॉडर्न न्यू नोएडा के अंदर जगह जो है वो डेवलप हो रही है। और उनमें से एक आज हम आए हैं सेक्टर 50-51 के आसपास का ये जो पूरा हिस्सा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक नया अर्बन लाइफस्टाइल हब जो है वो बनने जा रहा है और इनफैक्ट बन चुका है। और यहाँ पर आज हम घूमने वाले हैं, आपको पूरा हिस्सा यहाँ का दिखाने वाले हैं किस तरीके से यहाँ पर नए नए जो मॉल्स हैं वो बनते चले जा रहे हैं। और बहुत ही बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बनकर निकला है और लगभग 1-1 किलोमीटर के यहाँ पर जो मॉल्स हैं वो बने हुए हैं। साथ में मेट्रो की कनेक्टिविटी भी यहाँ पर है। सेक्टर 50 का ये जो स्टेशन है वो है और यहाँ का हम आज आपको पूरा वॉकिंग टूर देने वाले हैं, दिखाने वाले हैं किस तरीके से ये पूरा हिस्सा जो है वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन हैंग आउट जो लोकेशन है वो बन चुकी है नोएडा की। तो अभी हम ड्राइव कर रहे हैं जो सेक्टर 51 और 52 का एरिया है, जहां पर मेट्रो का इंटरचेंज है। यहाँ पर एक्वा लाइन और जो ब्लू लाइन है दोनों का आपस में इंटरचेंज है। सामने की तरफ एक्वा लाइन का जो स्टेशन है वो आपको नजर आ रहा है और नीचे की तरफ ये जो आपको ऑरेंज और व्हाइट कलर में नजर आ रहा है ये वॉकवे है जो कि ब्लू लाइन से यहाँ पर एक्वा लाइन के लिए बनाया गया है। तो यहाँ से हम इसलिए स्टार्ट करें ताकि आपको यहाँ की जो कनेक्टिविटी है वो अच्छे से समझ में आए कि किस तरीके से बहुत आसानी से आप इस तरफ आ सकते हैं और यहाँ से आकर आपको जो न्यू नोएडा है उसके दर्शन होने वाले हैं और यहीं से आपको जो कंस्ट्रक्शन है वो होती हुई नजर आएगी। तो यहाँ से एक तरीके से आप मान के चले वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड और मॉडर्न जो लोकेशन है वो नोएडा की आपको नजर आने वाली है। इनफैक्ट ये जो है आज के समय में नोएडा का हार्ट हो चुका है। पहले सेक्टर 18 जो था उसको माना जाता था, लेकिन जैसे जैसे नोएडा का विस्तार हुआ है और नया नोएडा भी बना है तो ये एक तरीके से अब सेंट्रल लोकेशंस जो है वो बन चुकी हैं और यहाँ पर मेगा जो डेवलपमेंट है वो चल रहा है। इस तरफ से लेकर पूरा ये जो हिस्सा है अभी आगे तक हम जाएंगे, रेजिडेंशियल का भी बहुत मेगा यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है, वो भी थोड़ा बहुत हम देखते हुए चलेंगे। और जो मॉल्स बने जैसे हम बता रहे हैं 1-1 किलोमीटर के यहाँ पर मॉल्स बने। इनफैक्ट ये भी प्रोजेक्ट आप देखें जो अंडर कंस्ट्रक्शन है ये भी काफी लंबा जो पूरा प्रोजेक्ट है वो है और इसमें भी रिटेल प्लस जो शॉप्स हैं वो आने वाली हैं। और आगे की तरफ स्पेक्ट्रम मॉल तो आपको नजर आएगा ही। राइट की तरफ में यहाँ पर आदित्य इनकोरा और सिटी 50 का जो मॉल है वो भी ओपन हो चुके हैं। लेफ्ट से ये जो है स्पेक्ट्रम मॉल है जो कि जैसे हम बता रहे हैं किलोमीटर लंबा यहाँ पर मॉल बनाया गया है और इसी के राइट में यहाँ पर ये भी आपको सिटी जो 50 है वो भी नजर आ रहा है। उसके आगे इनकोरा जो मॉल है आदित्य वो भी नजर आ रहा है। तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर आज के समय में अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको मिलता है। वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट जो लोकेशन है हैंग आउट के लिए आज के समय में ये बन चुकी है और इसीलिए यहाँ पर काफ़ी तादाद में आज के समय में जो पब्लिक है, यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं, फैमिलीज हैं, वो सब आती है और हम देखेंगे वो सारा डिटेल में। पीछे की तरफ मैदानता जैसे हम बताए थे हॉस्पिटल वो भी यहाँ पर ओपन हो गया है। अभी हम सोच रहे हैं पहले आपको थोड़ा सा यहाँ की ये जो लोकेशन है वो दिखा दें, यहाँ के अंदर की तरफ के सेक्टर दिखा के फिर वापस आकर यहाँ पर हम पार्क करेंगे। सामने ये जो आपको ऊंची बिल्डिंग दिख रही है ये कॉम्प्लेक्स जो स्पेक्ट्रम मॉल है उसी का है। ऊपर की तरफ यहाँ पर हाई राइज जो अपार्टमेंट्स हैं वो भी हैं और नीचे पूरा मॉल जो है वो है। अभी हम जैसे हम कह रहे हैं सेक्टर 75 में थोड़ा सा यहाँ का स्काईलाइन आपको दिखाकर फिर वापस आ जाएंगे और फिर इसके बाद जो अंकोरा मॉल है वो भी दिखाएंगे और सेंट्रल 50 जो मॉल है वो सब दिखाने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन और प्लान्ड वे में ये जो जगह वो निकली है और आज के समय में सबसे अगर आप कहें प्राइम लोकेशन जो नोएडा के अंदर बन चुकी है वो यही लोकेशन है। हर तरफ यहाँ पर आपको हाई राइज जो अपार्टमेंट्स हैं वो नज़र आने वाले हैं और ये जो जितनी भी डेवलपमेंट आपको इस तरफ नज़र आएगी पिछले 8 से 10 साल में ही हुई है, क्योंकि जैसे हम बता रहे हैं न्यू नोएडा का ये सारा हिस्सा है और बहुत बेहतरीन जो सोसाइटीज़ हैं और जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो यहाँ पर बने हैं। सामने की तरफ यहाँ पर 10 नाक का बुर्ज जो प्रोजेक्ट है वो भी सामने की तरफ आपको नजर आ रहा है। तो इस तरीके के मेगा लग्जरियस जो प्रोजेक्ट है वो यहीं पर मेट्रो के बिल्कुल साथ में आपको नजर आएंगे। हर एक चीज यहाँ पर आपको मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको यहाँ पर मॉल्स ही मिलने वाले हैं, यहाँ पर आपको डिस्टेंस पे मॉल्स मिल जाते हैं, मेट्रो की कनेक्टिविटी है, स्कूल्स हैं, कैफेज हैं, पार्क्स भी काफी सारे यहाँ पर बनाए गए हैं और साथ में जैसे हमने आपको दिखाया था मैदानता हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल्स भी यहाँ पर काफी ज्यादा बनाए जा रहे हैं। ग्लोबल सिटी के लेवल पर इस जगह को डेवलप किया जा रहा है। हालांकि जो सड़कें हैं अभी इन पर थोड़ा बहुत जो काम है वो होना बाकी है, लेकिन अगर वैसे देखें आप तो डेवलपमेंट यहाँ पर हाई राइज जो ग्लोबल सिटीज है उसकी तरीके से ही की जा रही है।
यहाँ पर जिस पर हम ड्राइव कर रहे हैं ये सेक्टर 75 है और सामने की तरफ ये जो प्रोजेक्ट आपको नजर आ रहा है ये सेक्टर 74 है। केप टाउन का प्रोजेक्ट है सुपरटेक बिल्डर्स का। यहाँ पर यहाँ की सबसे ऊंची बिल्डिंग जो है नॉर्थ हाई वो भी आपको नजर आएगी। तो इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको इस तरफ हर जगह पर डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं। प्राइसिंग की बात करें तो 1 से 1.5 करोड़ के आसपास में यहाँ पर आपको जो प्राइजेज हैं वो स्टार्ट होते हुए नजर आते हैं। इस जगह की प्रॉक्सिमिटी भी दिल्ली से हार्डली कालिंदी कुंज से 10 किलोमीटर की दूरी पर ही आ जाता है और दिल्ली का जो एयरपोर्ट है वहां से भी 30 से 35 किलोमीटर पर यह लोकेशन आ जाती है। मेट्रो की कनेक्टिविटी यहाँ पर बहुत अच्छी है तो आना जाना बहुत ही आसान इस तरफ आपका हो जाता है। काफ़ी कोशिशें की जा रही है कि ये जो लोकेशंस हैं सबसे बेहतरीन लोकेशंस रहने के हिसाब से भी अगर आप देखें तो अच्छी खासी आपको ये जो लोकेशन है वो नजर आती है। बहुत सारी जगहों की जो सड़कें हैं वो बहुत बेहतरीन यहाँ पर बन चुकी हैं। आगे की तरफ अभी हम जाएंगे तो नजर आएगा काफ़ी अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर लोग जो है वो रह भी रहे और सेल्फ सफिशिएंट एक तरीके से ये जो सिटीज़ है वो बनी हुई है। यहाँ पर सारी जो फैसिलिटीज़ है आपको मिलती हैं। साथ में फ्यूचर के यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी लगातार यहाँ पर चलते चले जा रहे हैं और उनमें से RRTS के प्रोजेक्ट हो, चाहे मेट्रो के एक्सपेंशन के प्रोजेक्ट्स हो, सड़कों के प्रोजेक्ट्स हो, सब कुछ इस जगह को और बेहतर बनाने के लिए बनते चले जा रहे हैं। सो नाउ ऑलमोस्ट हमने यहाँ के जो सेक्टर 75 है, 76 है और लेफ्ट में ये जो है सेक्टर 74 है, ये सब देख लिया है। आपने समझा होगा कि किस तरीके से एक रेजिडेंशियल बैकबोन जो है वो ये पूरी लोकेशन यहाँ पर बनकर उभर रही है और बहुत ही बेहतरीन हाई राइज जो सोसाइटीज़ हैं यहाँ पर है। अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर लोग जो है वो रह रहे हैं। फुटफॉल बहुत बेहतरीन है यहाँ पर और ये सब बदलाव यहाँ पर हार्डली जैसे हमने बताया आपको पिछले 8 से 10 साल में हुआ है जिसमें यहाँ पर इतना मेजर जो डेवलपमेंट है वो हुआ है। सामने की तरफ मेट्रो की जो कनेक्टिविटी है आपको दिख रही है 2019 में ही इस तरफ आई है तो बहुत ही नया इलाका है और अब यहाँ से ये सीधा जो ये पूरी लोकेशन है 75, 76, 74 की इंटरटेनमेंट और मॉल्स का जो कनेक्शन है यहाँ पर डेवलप हुआ है वो अब हम आपको दिखाने वाले हैं। और यहाँ से यू टर्न लेकर जो स्पेक्ट्रम मॉल है उसके अंदर जाएंगे, फिर आदित्य एनकोरा और सेंट्रल 50 जो मॉल है सब आपको दिखाने वाले हैं। सामने की तरफ आप देखें तो एंट्री टू मॉल पार्किंग यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ से जो मॉल है उसके अंदर आप आसानी से जो एंट्री है वो कर लेते हैं। लगभग 5000 से ज्यादा गाड़ियां जो हैं यहाँ पर पार्क हो सकती हैं। जैसे हम बता रहे हैं बहुत ही लंबा मॉल है तो उसी हिसाब से यहाँ पर आपको पार्किंग स्पेस भी मिलता है। सो नाउ हम फाइनली उतर चुके हैं अपनी गाड़ी से और आपको वॉकिंग टूर जो है वो इस लोकेशन का कराने वाले हैं। वन ऑफ द फाइनेस्ट जैसे हमने बताया लोकेशन, हैंग आउट स्पेस जो है ये नोएडा के अंदर बनकर निकल के आया है और सामने की तरफ ये जो है मॉल का हिस्सा है। मॉल जो ये स्पेक्ट्रम मॉल है ये हमने पहले भी आपको दिखाया हुआ है तो हम कोशिश करेंगे आज आपको आदित्य मॉल और सेंट्रल 50 जो मॉल है वो दिखा और यहाँ पर आसपास में आप कितना घूम सकते हैं वो सब आपको दिखाने वाले हैं। तो ये जो है स्पेक्ट्रम मॉल ये तो 1-1.5 साल पहले यहाँ पर ओपन हो चुका था और जो आगे के हिस्से हैं वो अभी अभी ओपन हुआ है, आदित्य मॉल और सेंट्रल 50 मॉल, लेकिन आपस में वेल कनेक्टेड है और आपको घूमना फिरना है। पर्टिकुलरली अगर आपको विंटर्स में और जो पीक समर्स हैं उसमें तो यहाँ पर घूमने में आपको परेशानी होगी, लेकिन जो ये वेदर है उसमें तो बहुत ही फाइनेस्ट ये जो लोकेशन है वो बनकर निकली है। और जितना आप घूमना चाहें, पैदल चलना चाहें और जिस तरीके की भी आप शॉपिंग करना चाहें, हर तरीके के यहाँ पर ऑप्शंस जो हैं वो उपलब्ध हैं। फैमिलीज़ के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे जो किड्स के प्लेइंग जोन है वो है। ये स्पेक्ट्रम मॉल का हिस्सा है। अभी हम यहाँ से वॉकिंग कर रहे हैं और जो मेट्रो का कॉम्प्लेक्स है उसको पार कर सड़क की दूसरी तरफ सेक्टर 50 की तरफ जाएंगे तो यहीं से आपको पता चलने लग जाएगा कि किस तरीके की ये जो लोकेशन है वो यहाँ पर डेवलप हुई है। मेट्रो से कनेक्टिविटी लेफ्ट में आप देखें तो मेट्रो स्टेशन है, उसके साथ में ही ये जो कॉम्प्लेक्स है स्पेक्ट्रम मॉल का ये भी स्टार्ट होता है और लेफ्ट की तरफ का भी पूरा हिस्सा स्टार्ट होता है। यहाँ पर ये तो बनकर पूरी तरीके से तैयार है। ये फेज 1 है इसका जो यहाँ पर ऑपरेशनल है। यहाँ पर आपको कैफेज, रेस्टोरेंट्स, गेमिंग जोन्स वगैरह सब मिलता है और सामने की तरफ जो आपको एक और बिल्डिंग नजर आ रही है वो उसका फेज 2 है जो कि अभी बनकर तैयार हो रहा है। और इस तरीके से यहाँ पर आप अभी हम पार करेंगे। मेट्रो स्टेशन भी बहुत खूबसूरत सा है। बाहर की तरफ भी इस तरीके के ग्रीन जो स्पेसेस है वो यहाँ पर बैठने के लिए, धूप सेकने के लिए आपके लिए बनाए गए हैं और अच्छा बहुत ही व्यवस्थित सी ये जो जगह है वो है।
यहाँ पर सामने की तरफ में ये जैसे हमने बताया था आपको, अंदर आपको दिखाया था हमने, सेक्टर 75 है सामने की तरफ। ये जो सेकंड फेज है इसी स्पेक्ट्रम मॉल का वो है, और स्ट्रीट स्टाइल में ये पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। मेट्रो की कनेक्टिविटी जैसे हमने बताया, सेक्टर 50 का जो मेट्रो स्टेशन है वो यहाँ पर ये है। और अगर आप सीपी से भी इस तरफ आना चाहें तो हार्डली आप मान के चलें तो आपको 30 से 35 मिनट लगने वाले हैं, इतना ही यहाँ का जो डिस्टेंस है वो है। सामने की तरफ ये जो नया आदित्य मॉल है और सेंट्रल 50 मॉल है वो आपको नजर आएगा। उस तरफ का जो हिस्सा है वो सेक्टर 50 है। अभी हम यहाँ से मेट्रो से इसको आसानी से पार कर लेंगे। सो यहाँ से सड़क के पार में आपको सबसे पहले ये जो बिल्डिंग नजर आएगी, बहुत अनोखी सी, मेदांता हॉस्पिटल यहाँ पर ओपन हुआ है सेक्टर 50 में। अभी रिसेंटली में पिछले साल ही ये ओपन हुआ है, और आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा, एक कहें आप यहाँ के लिए ये जो फैसिलिटी है इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न मल्टी स्पेशलिटी ये हॉस्पिटल यहाँ पर ओपन हुआ है। तो मेट्रो के बिल्कुल नज़दीक में यहीं से इसका कॉम्प्लेक्स जो है वो आपको नज़र आ जाता है। और पीछे की तरफ यहाँ पर मेघदूतम जो पार्क है, वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्क है इस तरफ का, और ये अपार्टमेंट्स भी आप देख सकते हैं सेक्टर 50 का ये एरिया। अभी हम यहाँ पर नीचे जाएंगे और नीचे से आपको ये जो एरिया अच्छे से और दिखाने वाले हैं। नाउ यहाँ से मेट्रो स्टेशन से नीचे आते के साथ ही यहाँ का जो स्केल है और किस तरीके से ये जो जगह डेवलप हुई है वो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। राइट की तरफ में जो स्पेक्ट्रम मॉल वाला हिस्सा है सेक्टर 75 का, वो है लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए। ई रिक्शाज भी अब यहाँ पर आपको पूरी तरीके से मिलते हैं, और बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत सी ये जो जगह है वो बन चुकी है। तो नाउ अब हम पहुंच चुके हैं आदित्य एनकोरा जो मॉल है वो, इसको सेंट्रल 50 मॉल के नाम से भी जाना जाता है। सेक्टर 50 नोएडा में एक न्यूली डेवलप्ड शॉपिंग डेस्टिनेशन है, और आप देखेंगे इसको तो रिसेंटली में ही ओपन हुआ है, लेकिन तेजी से लोकल हैंगआउट और शॉपिंग स्पॉट बन चुका है। ये स्पेक्ट्रम मॉल के बिल्कुल अपोजिट में ही आता है, तो कनेक्टिविटी सब कुछ यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन है। आपको यहाँ पर आने में कोई परेशानी नहीं होती, और यहाँ पर बड़े बड़े शोरूम्स है वो आपको मिलेंगे। और अगर लेंथ की इसकी बात करें, जहाँ से अभी हमने वॉकिंग करना शुरू किया है, ये लगभग आधा किलोमीटर का पूरा मॉल है लंबाई में है। तो इस तरफ ये आधा किलोमीटर का मॉल है, और दूसरी तरफ जो स्पेक्ट्रम मॉल है वो 1 किलोमीटर का लंबाई में मॉल है। तो इस तरीके के यहाँ पर शॉपिंग डेस्टिनेशन आपको बनाकर दिए गए हैं, और एक अलग ही अनुभव जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको महसूस भी होगा। तो यहाँ से इस लोकेशन को समझे जहाँ पर हमें, ये तो आदित्य मॉल है, मेट्रो है, उसके पीछे स्पेक्ट्रम मॉल है जहाँ पर हमने अपनी गाड़ी पार्क की। जिस तरफ से हम यहाँ पर आए, जो सेकंड फेस है स्पेक्ट्रम मॉल का वो आपको सामने की तरफ नजर आएगा। दूर दूर तक आपको यहाँ पर इसी तरीके की शॉपिंग स्ट्रीट नजर आएगी। फिर इसी के साथ में ये जो है पूरा यहाँ पर जो शॉपिंग स्ट्रीट है वो है। तो इस तरीके से ये पूरी जगह जो है वो डेवलप की गई है कि दोनों तरफ सड़क के इस तरीके के आपको जो शॉपिंग शोरूम्स हैं वो मिलेंगे। सभी अच्छी ब्रांड्स जो हैं वो यहाँ पर आ चुकी है। मेट्रो आपको पैरेलल में जाती हुई नजर आएगी, और बहुत ही आप कहें मॉडर्न सा और ग्लोबल आपको यहाँ पर जो फील है वॉकिंग करते हुए आती है। यहाँ पर आपको सभी प्रीमियम टाइप की जो स्टोर्स हैं और ब्रांड्स हैं वो मिल जाती हैं। ज्वेलरी स्टोर्स मिल जाएंगे, फैशन स्टोर्स, लाइफस्टाइल्स, कैफेज, सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। और बड़े बड़े जो शोरूम्स हैं वो मिलेंगे, जैसे शुरुआत में आपने देखा होगा वेस्ट साइड का, उसी तरीके से आगे की तरफ भी आपको यहाँ पर इस तरीके के बड़े बड़े जो शोरूम्स हैं वो नजर आएंगे। पेंटालून का भी यहाँ पर आप देखें, ये सामने आपको नजर आ रहा है, काफ़ी बड़ा जो स्टोर है वो है। और एंड में यहाँ पर जूडियो का भी स्टोर काफ़ी बड़ा खोला गया है। तो काफ़ी सारा यहाँ पर जो एरिया है वो प्रीमियम ब्रांड के साथ ही आपको मिलेगा। और घूमने के लिए आप देख सकते हैं इस तरीके का यहाँ पर जो वॉकिंग का कॉरिडोर है वो है। बाहर की तरफ में आप पार्किंग कर सकते हो, और यहाँ पर बाहर भी अगर आप गाड़ी पार्क करते हो तो वो भी फ्री है, और यहाँ पर इसकी अंडरग्राउंड में जो पार्किंग है वो भी फ्री है। तो इस तरीके के यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी दी गई है। और जो शोरूम्स हैं जैसे हम कह रहे हैं बहुत बड़े बड़े हैं, तो वैरायटी भी आपको बहुत ज़्यादा मिलती है, ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं, और शॉपिंग का एक अलग जो एक्सपीरियंस है वो इस तरफ आकर आपको महसूस होता है। आधा किलोमीटर इस तरफ आप अगर 2 चक्कर भी लगाते हैं तो आप मान के चलें तो 2 किलोमीटर के आसपास का आपका वॉकिंग भी हो जाती है।
यहाँ पर खाने पीने का भी इस तरीके का ओपन एयर आपको सिटिंग अरेंजमेंट मिलता है, जहाँ पर आप, हालांकि स्ट्रीट फूड है, यहाँ पर आपको चटपटा कुछ खाना है तो वो मिल जाएगा आपको, और मोमोज वगैरह चाइनीज़ खाना है तो वो मिल जाएगा। तो इस तरीके की यहाँ पर आपको बैठकर आराम से खाने पीने का भी मिलता है। काफ़ी और भी स्टोर्स हैं यहाँ पे, कॉफ़ी कैफ़े बीन्स हैं और ब्रांड्स है वो आने वाली है। सच में अभी हम यहाँ पर वॉकिंग कर रहे हैं तो एक अलग सा ही जो एक्सपीरियंस है वो हमें हो रहा है, जो कि आमतौर पर आपको दिल्ली एनसीआर में किसी और जगह पर नहीं मिलता है। शॉपिंग का बहुत परफेक्ट डेस्टिनेशन है, हैंग आउट के लिए बहुत अच्छी जगह है, सभी प्रीमियम जो ब्रांड्स हैं और जो शोरूम्स हैं वो भी बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पर क्लीननेस बहुत ज़्यादा है, विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, आपको पूरा यहाँ पर जो व्यू है आसपास का नज़र आता है और आप चलते रहते हैं इसी तरीके से, और शोरूम्स हैं या स्टोर्स हैं वो आपके पास से आप देखें चलते रहते हैं। तो काफ़ी अच्छी एक नई सोच पर ये पूरी जगह जो है वो डेवलप हो रही है। बहुत ही अलग सा आपको यहाँ पर, जैसे हम कह रहे हैं, एक्सपीरियंस होगा, और काफ़ी बड़ा एरिया है, ऐसा नहीं है कि छोटा एरिया है। और अंदर की तरफ भी यहाँ पर थोड़ा बहुत हिस्सा है जहाँ पे वॉशरूम वगैरह भी है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। और खाने पीने का भी यहाँ पर कम है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर बनाया जाएगा। तो इस तरीके का यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर भी है और इसी तरीके से सेकंड फ्लोर भी है। नाउ यहाँ पर जो लाइटें हैं वो जलनी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो धीरे धीरे कर कर आपको ऊपर की तरफ देखे सामने तो लाइटें यहाँ पर जलनी स्टार्ट हो गई है। तो जैसे जैसे यहाँ पर रात होगी तो और ज़्यादा जो यहाँ का नज़ारा है खूबसूरत बनता चला जाएगा। नाइट लाइफ तो और ज़्यादा यहाँ पर जो वाइब्रेंट है वो नज़र आती है। अभी हम थोड़ी देर और घूमने वाले हैं तो लाइटों में ये जगह दिखाने की आपको कोशिश करेंगे कैसी नज़र आती है। हालांकि अभी भी आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत आपको नज़र आएगी। सारी जो ब्रांड्स हैं वो, जैसे हम बता रहे हैं, ज्वेलरी से लेकर जो रिटेल है और जो लाइफस्टाइल है, हर एक चीज़ आपको यहाँ पर मिलती है। हर एक चीज़ का मिक्स है। स्पेक्ट्रम मॉल के साथ अगर इस मॉल को आप जोड़ देते हैं तो इतना सारा हिस्सा जो है आपका यहाँ पर घूमने के लिए है कि आपको पूरा आधा दिन तो आप मान के चलें वो लग जाता है। सामने ये जो है ये जूडियो का जो स्टोर है वो है। तो जैसे हम कह रहे थे वेस्ट साइड का भी यहाँ पर स्टोर है, पेंटालून का भी है और जूडियो का भी है। तो अब यहाँ से आपको पूरा इसका व्यू जो है वो हम दिखाते हैं किस तरीके से नज़र आता है। यहाँ से ऊपर की तरफ आप देखें तो सेंट्रल 50 आपको लिखा हुआ नजर आएगा। इस जगह को कहा जाता है, 2 पार्ट है इसका, जो आधा किलोमीटर का हम ये बता रहे हैं। इसमें एक सेंट्रल 50 है, एक आदित्य इनकोरा यहाँ पर मॉल का नाम लिखा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर लगभग आधा किलोमीटर का इस तरफ आज की डेट में आपको इस तरीके का बहुत ही खूबसूरत सा व्यवस्थित ये जो लोकेशन है वो नज़र आती है। और वॉकिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा है, आप घूमते रहेंगे और आपकी जो वॉक है वो भी हो जाएगी, एक्सरसाइज भी हो जाएगी, और साथ में शॉपिंग अगर आप करते हैं तो वो भी आपकी हो जाएगी। बहुत ही मॉडर्न जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको साफ साफ यहाँ पर उसकी जो झलक है वो मिलती है। और रात को धीरे धीरे जैसे आप देखें तो सीढ़ियों के नीचे भी यहाँ पर लाइट्स जलने लगी है। तो इस तरीके से रात के लिए तो और ज़्यादा अट्रैक्टिव यहाँ का लुक जो है वो रखा गया है। बाहर की तरफ भी यहाँ पर ये जो सर्विस रोड है ये भी काफ़ी ज़्यादा वाइड की गई है, ताकि अगर आप यहाँ पर आएँ तो अगर आपको बाहर पार्क करना है तो बाहर भी पार्क कर सकें। और यहाँ पर पेंटालून जो है यहाँ का अट्रैक्शन है, वेस्ट साइड भी अट्रैक्शन है, जूडियो भी है, बाकी भी है, लेकिन इतने बड़े बड़े पेंटालून के जो शोरूम्स हैं और जूडियो के शोरूम्स हैं आपको बहुत कम लोकेशंस पर मिलेंगे जितने यहाँ पर मिलते हैं। और अब हम यहाँ पर अपने एंड पॉइंट पर पहुँचने वाले हैं और आगे की तरफ कॉफ़ी हाउस है, वहाँ पर जो कॉफ़ी है वो पियेंगे। मौसम सर्दियों का है और ऐसी जगह पे घूमने में सच में ऐसे मौसम में तो काफ़ी ज़्यादा हमें मज़ा आ रहा है। तो अगर आप भी इस तरफ आना चाहते हैं तो बहुत आसान है यहाँ पर आना। गाड़ी से भी अगर आना चाहें तो उसके लिए भी एम्पल पार्किंग जो स्पेस है वो है। इस तरफ तो बिल्कुल फ्री पार्किंग है। स्पेक्ट्रम मॉल में आपको पेमेंट करनी होती है, लेकिन यहाँ पर अगर आप पार्क करते हैं तो फ्री है, बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी।
और मेट्रो से अगर आना चाहें तो सेक्टर 50 का जो मेट्रो स्टेशन है वो आपको बिल्कुल उसके साथ में ही ये पूरी लोकेशंस जो हैं वो मिल जाती हैं और एक बहुत ही बेहतरीन अलग सा एक्सपीरियंस जो है वो आपको मिलेगा। यहाँ पर आप घूम सकते हैं, स्पेक्ट्रम मॉल में घूम सकते हैं और आसपास का भी हमने आपको हिस्सा दिखाया। काफ़ी यहाँ पर छोटी छोटी मार्केट्स भी हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं अपना समय। अगर आप किसी नई जगह को देखना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो सबसे बेहतरीन उनमें से आज के समय में यही जो लोकेशन है वो है। तो लगभग अभी तक हम लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर आप मान के चलें तो वॉक कर चुके हैं और सारा जितना भी हमने वॉक किया है तो मार्केट प्लेस ही आपको नज़र आ रहा होगा। चाहे हम एक तरफ से दूसरी तरफ गए हैं, चाहे स्पेक्ट्रम मॉल है, और काफ़ी बेहतरीन तरीके से ये जो जगह व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर बनी हुई नज़र आती है। एक अलग एक्सपीरियंस जैसे हम बार बार कह रहे हैं वो आता है। अलग अलग ब्रांड्स के सारे यहाँ पर शोरूम्स मिलते हैं, आपको कनेक्टिविटी वगैरह सब कुछ अच्छी मिलती है यहाँ पर, और नया जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका एक नया अनुभव जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, घूम सकते हैं। और अगर आपको ये जो वीडियो है जो आज हमने बनाई है आपको पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद। नाउ हम आगे की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर कॉफ़ी की बहुत ही बेहतरीन जो आउटलेट है वहाँ पर जाकर कॉफ़ी पियेंगे और इस जगह को एंजॉय करेंगे। आप भी एंजॉय कीजिए इस जगह को, क्योंकि काफ़ी ऐसी जगह जो है दिल्ली एनसीआर में बनती चली जा रही है। हम कोशिश करते रहते हैं ऐसी वीडियोज़ आपको दिखाएं और उनमें से एक जो है ये काफ़ी बेहतरीन लोकेशन हमें लगी और हमने आपको दिखाने की कोशिश की। धन्यवाद।